15 सितंबर को बीते हफ्ते में बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी लगभग 52 कारोबारी सत्रों के बाद 20,000 का स्तर पार करते दिखा। हालांकि उम्मीद के मुताबिक हफ्ते के आखिरी दिनों में मिड और स्मॉल कैप शेयरों में करेक्शन भी आता दिखा। इस पूरे हफ्ते हमने बाजार की आगे की दशा और दिशा के बारे में कई एक्सपर्ट से बातचीत की। इस बातचीत से निकल कर आया है कि मार्केट एक्सपर्ट्स भारतीय बाजार को लेकर बुलिश बने हुए हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि इतनी तेजी के बाद अब बाजार को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ हम आपके लिए तमाम मार्केट एक्सपर्ट से हुई बातचीत का संपादित अंश दे रहे हैं। मिड कैप्स में आई बिकवाली पर प्रशांत खेमका की राय। व्हाइट ओक के प्रशांत खेमका का मानना है कि इसके बावजूद कि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, अब मिड और स्मॉल कैप की तेज़ी कायम रहनी काफ़ी मुश्किल लग रही है। छोटे और मझोले शेयर काफ़ी महंगे हो गए हैं। अब इनमें आगे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। 12 सितंबर को इसकी शुरुआत भी हो गई है। ये पिछले 5 महीनों का ऐसा पहला दिन था जब हमें मिड और स्मॉल कैप में दबाव बनते दिखा। आने वाले दिनों में हमें ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी। विजय केडिया को नए निवेशकों की चिंता। मिड और स्मॉल कैप में अचानक बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी के बारे में बात करते हुए केडिया सिक्योरिटीज के विजय केडिया ने कहा कि भंगार कैप या पेनी स्टॉक में नए निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखकर वे परेशान हैं। उनकी निवेशकों को सतर्क रहने और निफ्टी के 20,000 के पार करने के अति उत्साह में न फंसने की सलाह है। अपनी बात को कविता के रूप में समझाते हुए उन्होंने कहा, तेजी में सभी जीनियस, सभी समझते हैं खुद को हीरो। मंदी की आंधी में बनते और बिगड़ते फिर जीरो। बनने और बिगड़ने में ही नई जिंदगी शुरू हुई है, फिर भी अपना होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनका कहना है कि नए भारत की लॉन्ग टर्म पार्टी शुरू हो गई है। हालांकि निवेशकों को हमेशा उन बाधाओं से सावधान रहने की ज़रूरत है जो बीच बीच में आ सकती हैं। अब एक एसेट मैनेजर के सुनील सिंघानिया ने कहा कि उनका मानना है कि ग्रोथ पर नए सिरों से फोकस बढ़ने के साथ ही भारत में काफ़ी संभावनाएं हैं। सिंघानिया का यह भी मानना है कि भारतीय बाजारों में लॉन्ग टर्म में विदेशी निवेश में बढ़त देखने को मिलेगी, भले ही शॉर्ट टर्म में इस पर दबाव हो। उनका मानना है कि अगले 2 से 3 सालों में भारत में जमकर एफआईआई निवेश आएगा। कांट म्यूचुअल फंड के संदीप टंडन का मानना है कि वैल्यू स्टॉक इस दशक में ग्रोथ स्टॉक की तुलना में बेहतर रिटर्न देंगे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह दशक वैल्यू स्टॉक्स का है। भारत के बाजार में वैल्यू स्टॉक्स बेहतर रिटर्न देंगे, यही हम 2019 से कह रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह बात न केवल भारत के लिए बल्कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी सच है। सितंबर 2021 में जब ग्लोबल इक्विटी मार्केट में होने वाला निवेश अपने लाइफ टाइम हाई पर था, तब सबका फोकस केवल ग्रोथ और नए युग के टेक शेयरों पर था, लेकिन अब बाजार का रुझान वैल्यू स्टॉक्स की तरफ दिख रहा है। एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह का कहना है कि भारत के बाजार लंबी अवधि के नजरिए से बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के नजरिए से सावधान रहने की जरूरत है। भारत की मैक्रो और माइक्रो दोनों ही स्थितियां लंबे नजरिए से काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। ग्लोबल मैक्रो की तुलना में भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्थिति ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, जिसके चलते भारतीय बाजार दुनिया के दूसरे बाजारों की तुलना में बेहतर दिख रहे हैं। G20 सम्मेलन में मिली सफलता से भी भारत का कद बढ़ा है, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर शॉर्ट टर्म में निवेशकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जूलियस बेयर्स के मार्क मैथ्यूज का कहना है कि वे भारत को लेकर ओवर वेट हैं। भारतीय बाजार में तेजी जारी रहेगी, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अब भारतीय बाजारों की तेजी में विदेशी फंडों की जगह घरेलू फंडों का अहम योगदान होगा। उनका कहना है कि जब किसी बाजार में घरेलू फंड बड़ी हैसियत हासिल कर लेते हैं तो इससे बाजार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। देश में एसआईपी के जरिए होने वाला निवेश लगातार बढ़ रहा है। रोज बड़ी संख्या में नए अकाउंट खुल रहे हैं। भारत के प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ ही घरेलू निवेशकों की आमद भी बढ़ रही है। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। इस बातचीत में उन्होंने आगे कहा कि भारत में वर्किंग एज के लोगों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा ज़्यादा भुगतान करने वाले टेक्नोलॉजी सेक्टर का आकार भी बढ़ रहा है। ऐसे में इक्विटी बाजार में लोकल लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। यह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा। इससे विदेशी निवेशकों पर भारतीय बाजारों की निर्भरता कम होगी। अपनी बात को समझाने के लिए मैथ्यूज ने ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां लोग अपने रिटायरमेंट स्कीम के तहत पैसे जुटाने के लिए हर महीने इक्विटी बाजार में पैसा लगाते हैं। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि
कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।